बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर एमडीकेट में एमसीक्यूज आ चुके हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है ग्लाइकोलाइसिस इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन विच स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस किस स्ट्रक्चर के अंदर टेक प्लेस करती है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में साइटोप्लाज्म सेम प्लेस पर कैरी करती है। साइटोप्लाज्म के अंदर इसका आंसर करेक्ट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के फॉर्म होते हैं और ये हमारा पूरा प्रोसेस जो होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म हमारे पास जनरली बात करेंगे साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन अगर उसे हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे तो साइटोप्लाज्म के भी साइटोसोल के अंदर टेक प्लेस करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। सेकेंड एमसीक्यू है कॉमन वेस्ट मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म होगा या प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कॉमन वेस्ट मटेरियल 3 होते हैं, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। इनको हम आला भी कहते हैं, ALA आला। उससे इसका हमने एब्रीविएशन आला कह सकते हैं कि हमारे पास A से अल्कोहल होगा, L से लैक्टिक एसिड, A से एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वेस्ट मटेरियल होते हैं। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन आर प्रेजेंट इन। सिम्बियोटिक ओरिजिन वाले ऑर्गेनेलिज कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। इन दोनों को हम ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दोनों ऑर्गेनेलिज किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये हमारे पास दोनों ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास दोनों डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं और माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। तो ये दोनों ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। फोर्थ एमसीक्यू है साइटोप्लाज्म इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ। ये पीटीबी की लाइन है कि साइटोप्लाज्म किसका मेजर कंपोनेंट होता है? साइटोप्लाज्म के पीटीबी में लिखे हुए कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट है। हम लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कनेक्शन को कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। और अगर साइटोप्लाज्म का हम स्टडी करें, साइटोप्लाज्म जो होगा वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को निकालेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म बनते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो प्रोटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट होगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट कौन सा होता है? ये भी हमारे पास से पीटीबी की लाइन है कि साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है वो हम साइटोसोल उसे कहते हैं। साइटोसोल इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पोलिसोम। पोलिसोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू सेम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक हो लेकिन राइबोसोम का ग्रुप हो तो उसे भी हम पोलिसोम कहते हैं। और उसके बाद सिस्टर्नी आता है। सिस्टर्नी हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यूनिट्स को कहते हैं। बेसिक यूनिट जो होंगे इनके उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। उसके बाद काइटिन आता है। काइटिन जो होगा वो हमारे पास एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर होगा और ये फंजाई की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के अंदर काइटिन मौजूद होते हैं। ये पॉलीमर है और कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद 6 एमसीक्यू है एंजाइम इन्वॉल्व इन इनिशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट इन। ग्लाइकोलाइसिस का इनिशियल स्टेप होता कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके इनिशियल स्टेप होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? हमने पहले भी स्टडी किया था कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का काम होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाए और एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास, ये जो एंजाइम होगा ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है। तो ये एंजाइम भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6 एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो उसका एंजाइम भी वहीं पर होता है। सिस्टर्नी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस की मेजर लेयर है। उसके बाद राइबोसोम जो होंगे वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस को शो नहीं कर रहे थे। एंजाइम की प्रोडक्शन में हमारे पास राइबोसोम इन्वॉल्व हो सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस से ही एंजाइम बनते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एंजाइम की प्रोडक्शन में राइबोसोम का काम होता है लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म का काम होता है।
7 MCQ है, साइल्यूट टू वाटर रेशियो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्यूट और वाटर की रेशो होती है वो कितनी होती है। सॉल्यूट हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर अगर रेशो देखी जाए वो 10% होता है और वाटर जो होगा वो 90% होगा। अगर इनकी रेशो देखी जाए हमारे पास वाटर टू सॉल्यूट रेशो 9:1 बनती है, क्योंकि 90% सॉल्यूट वाटर है और 10% सॉल्यूट है। और अगर सॉल्यूट टू वाटर रेशो देखी जाए वो हमारे पास 1:9 होगा। उसके बाद 8 MCQ है, दी ओनली ऑर्गेनेली इन साइटोप्लाज्म विच इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं कोई सिंगल मेम्ब्रेनस है, कोई डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, लेकिन एक ऑर्गेनेली ऐसा होता है जो विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है, वो ऑर्गेनेली होता है राइबोसोम। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए वो हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और डेल्टा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि राइबोसोम तो मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70 स्वेल्टबर्ग वाले होते हैं, उसके बाद यूकैरियोट्स में हमारे पास 80 स्वेल्टबर्ग वाले होते हैं। तो ये हमारे पास दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारे पास विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं और ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेली भी इनको कहते हैं और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी राइबोसोम्स को ही कहा जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।